फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। यानी वस्तुएं जो मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल हैं, मेटल नहीं हैं। कुछ ऐसे मटेरियल जो मेटल्स हैं उनके बारे में हम जानते भी हैं, जैसे आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, सोना यानी कि गोल्ड और सिल्वर यानी कि चांदी। ऐसे कुछ एल्यूमिनियम, ऐसे ये सारी वस्तुएं जो हैं ये मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। अब हम देखेंगे, देखिए टेबल दिया गया है, टेबल 4.1। इसमें कहा है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। जिन वस्तुओं के बारे में, जिन मटेरियल्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, हम बातचीत करने वाले हैं, उनका वो दिखती कैसी हैं। अपीयरेंस माने उनकी दिखावट, और हार्डनेस यानी कि वो कितनी कड़ी है, सख्त कितनी है। तो यहाँ एक कॉलम में लिखा है ऑब्जेक्ट या मटेरियल, उसका नाम लिखा गया है। अपीयरेंस दिखता कैसे और हार्डनेस कैसी है। अपीयरेंस में शाइनी या डल, वो चमकदार है या चमकदार नहीं है, डल है। और हार्डनेस यानी कि बहुत कड़ी है या बहुत कड़ी नहीं है। तो इसमें शुरू करते हैं। आयरन के बारे में दिया गया है। आयरन यानी कि लोहा, ये शाइनी चमकदार दिखता है और हमको पता है कि वेरी हार्ड होता है, तो कॉलम में वेरी हार्ड लिख दिया जाएगा। ऐसे ही कोल यानी कि कोयला, ये काले रंग का होता है तो चमकता नहीं है, तो यहाँ डल लिखा जाएगा। और नॉट वेरी हार्ड, बहुत कड़ा नहीं होता। अगर कोयले को हम किसी चीज़ से मान लो हैमर से इस पर बीट करें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ऐसे ही सल्फ़र, ये येलो कलर का होता है लेकिन चमकदार नहीं होता है, तो डल लिखा जाएगा। और हार्डनेस, बहुत कड़ा नहीं होता है, तो नॉट वेरी हार्ड। ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे घरों में पाए जाते हैं जो कि चमकते हैं, एक तरह का शाइनी अपीयरेंस होता है क्योंकि ये मेटल है। और हार्डनेस, ये हार्ड होता है, कड़ा होता है, तो वेरी हार्ड लिखा जाएगा। कॉपर भी एक मेटल है, तांबा जिसको कहते हैं, जिससे तार बनाए जाते हैं और भी बर्तन वगैरह भी बनाए जाते हैं कॉपर से। तो ये शाइनी होता है, चमकदार होता है और हार्ड होता है, तो ये इस टेबल में भरा जाएगा। अब इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो मेटल्स होते हैं उन जनरली कैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं आमतौर पर और चमकदार होते हैं। लश्कर का मतलब होता है चमक, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लश्कर। तो ये चमकदार होते हैं और कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, यानी भौतिक गुण हैं इनके, बाहर से जो हम देख करके महसूस कर सकते हैं, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम जिन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अंतर कर सकते हैं, वे प्रॉपर्टीज़ होती है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी इसके भौतिक गुणों के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे भौतिक गुण हैं, बाहरी गुण हैं, जिनके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। तो लिखा है, हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस? क्या तुमने किसी लोहार को, किसी लोहे को पीटते हुए देखा है क्या, या उससे कोई वस्तु बनाते देखा है? तुम सभी ने नहीं देखा होगा। पहले लोहार ये काम करते थे, आजकल ये सारा काम फैक्ट्रीज़ में होता है। तो वे चीज़ें बनाते थे, औजार बनाते थे, फावड़े बनाते थे, कुदाल बनाते थे, माने खेती के औजार भी बनाते थे और बर्तन भी वे बनाया करते थे। तो अगर ये देखा जाए कि जब वे वस्तुओं को लेते थे तो उसको गर्म करते थे। पहले उनके पास एक ओवन यानी कि उनके पास एक भट्ठी हुआ करती थी। उस भट्ठी में वे लोहे के वस्तुओं को रख करके और खूब गर्म किया करते थे, और गर्म करते थे तो खूब हीट पाने पर ये जो वस्तुएं थी लोहे की, वो पिघलने लगती थी। लोहे की या एल्यूमिनियम की ऐसी वस्तुएं, वो हीट पाने पर मेटल जो होता है ना, वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, और वो ऐसा होकर के ढीला हो जाता है। फिर वे क्या करते थे, उसको बाहर निकालते थे और उसको पीटते थे। तो बीट करने से वो जैसा शेप चाहते थे वैसे शेप में उसको चेंज कर लेते थे, और फिर जब वो ठंडा हो जाता था तो फिर से हार्ड हो जाता था। तो इस तरह से वे वस्तुएं बनाया करते थे। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ कह रहा है एक आयरन नेल है यानी लोहे की कील है, और एक हैमर यानी कि हथौड़ी है। इसको ध्यान से देखो। और कह रहा है कि अगर हथौड़ी से हम इस नेल को बीट करें, इसको पीटें,
तो क्या होगा? तो ऐसा करने पर हम देखते हैं कि आयरन नेल का शेप थोड़ा चेंज हो, टेढ़ी हो सकती है या वो फ्लैटन यानी कि चपटी हो सकती है। तो यहाँ पर एक और टेबल दिया गया है जिस पर हम ये पता करते हैं कि हैमर से अगर किसी चीज़ को बीट किया जाए तो क्या होगा। यहाँ आयरन नेल है तो फ्लैटन्स यहाँ ऊपर दिया गया, चेंज इन शेप में क्या चेंज आएगा, फ्लैटन्स या ब्रेक इनटू पीसेज, या वो टूट जाएगा। तो आयरन नेल टूटेगी नहीं बल्कि वो फ्लैटन्स हो जाएगी। कोल पीस टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एल्यूमिनियम वायर भी ब्रेक नहीं होगा बल्कि फ्लैटन हो जाएगा। और पेंसिल की लीड हमने देखी है ना, अगर उसको निकाल करके उसको पीटा जाए तो वो भी टूट जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो ये इसका मतलब ये है कि हम जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और वो टूटते नहीं हैं जल्दी, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, पीसेस में फ्लैटन हो जाते हैं, वो पीसेस में नहीं टूटते हैं। तो इस तरह से हमने ये वाला कॉलम कर लिया है। और आगे देखें, अब यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है, यहाँ लिखा हुआ है मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो तुमने कभी खाने को जो पैक किया जाता है, एक सिल्वर कलर का पैकिंग आता है, उसको सिल्वर फॉयल कहा जाता है, लेकिन जनरली वो सिल्वर का नहीं होता, वो एल्यूमिनियम मेटल से बना होता है, एल्यूमिनियम फॉयल कहते हैं। तो मेटल का बना होता है और वो कागज़ के पन्ने जितना पतला होता है, कितना, और वो कैसे होता है? क्योंकि मेटल्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे वो क्या होते हैं, अगर उनको बीट किया जाए, पीटा जाए, तो पतली पतली चादरें, शीट्स के रूप में चेंज हो जाते हैं बीट करने पर, ठीक है ना। तो उनसे पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी। तो लिखा है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स के अंदर ही ये प्रॉपर्टी होती है कि पीटने पर वो चपटी हो जाती है, चादरों के रूप में बदल जाती हैं। अगर ये नॉन मेटल है और अगर हम उसको बीट करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि वो चीज़ टूट जाएगी, वो चेंज नहीं होगी चादर के रूप में। तो मेटल्स की ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है जिसके नाते ये खास मेटल्स में पाई जाती है और इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ये एक तरह का मेटल की प्रॉपर्टी है। आगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक टेस्टर दिया गया है, ये देखिए। और यहाँ देखिए, जब हम इस पूरे सर्किट को, टेस्टर को चेक करते हैं, इस टेस्टर में हमने एक यहाँ पर सेल लगाया हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है वायर से, ये देखिए यहाँ वायर से कनेक्ट किया गया है। और बीच में एक यहाँ जो मेन चीज़ है वो आयरन की नेल यानी कि लोहे की कील लगाई गई है। और हम देख रहे हैं कि बल्ब जल रहा है, ये ग्लो कर रहा है। और ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेटल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर के पास होने देते हैं, बिजली को अपने से होकर के जाने देते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, सुचालक या कंडक्टर होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी गर्मी को भी अपने से होकर के जाने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और टेबल बना हुआ है, इसमें आयरन, सल्फ़र, कोल और कॉपर, ये 4 चीज़ें दी गई हैं, जिनमें से आयरन और कॉपर ये मेटल्स हैं, तो ये हीट को कंडक्ट करेंगे, दे आर गुड कंडक्टर। और बाकी सल्फ़र और कोल पीस ये आयरन को कंडक्ट नहीं करेगा, तो दे आर पुअर कंडक्टर। तो इसका मतलब मेटल की एक और प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी थी कि उनको पीटने पर वो पतली चादरें बन जाती हैं, दे चेंज इनटू थिन शीट्स। और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि वे इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में आ गई, आपने क्लास 7th में पढ़ा भी होगा। अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी क्या होती है, तो मेटल्स से पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये मेटल्स जो होते हैं वो अगर उनको हम हीट करके शेप करें तो उनसे खूब पतली शेप्स भी यानी कि तार भी बनाए जा सकते हैं। और यही उसका गुण, जिससे हम उसको तार के रूप में या वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं, ये कहलाती है डक्टिलिटी। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, वो जिन तारों से होती है वो तार या तो एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के बने होते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हमने बिजली के खंभे देखे होंगे तो एक खंभे से दूसरे खंभे तक जो तार जाते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो इनसे तार बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है और इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ये भी मेटल से किया जा सकता है। अगला देखें तो अगर हम मेटल्स को किसी चीज़ से बीट करें, अगर किसी मेटल को हम सस्पेंड कर दें, फ्री धागे से बांध करके लटका दें और उसको किसी दूसरी चीज़ से उस पर
ठोकर मारें तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक टन की आवाज़ आती है। जो घंटे बने होते हैं देखिए घरों में, वो मेटल्स के बने होते हैं। अगर हम थाली को लेकर के उसको भी पीटे तो टनटनाहट की आवाज़ आती है। तो ये चीज़ें जो रिंगिंग साउंड आती है, टनटनाहट की आवाज़ आती है, जब उनको स्टक हार्ड यानी कि तेज़ी से मारते हैं तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरस। ठीक है ना, यानी कि उनके अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टन टन की आवाज़ आती है मेटल्स की। तो ये प्रॉपर्टी सिंस मेटल, क्योंकि मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए वो सोनोरस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर मिला लिया जाए तो यहाँ पर एक लाइन में लिखा है कि हम कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, लश्रस यानी कि चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलिएबल जिनकी पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल्स जिनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं, सोनोरस यानी कि जो टनटनाहट की आवाज़ रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि गर्मी के और बिजली के दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो अपने अंदर से पास होने देते हैं, वे कहलाते हैं मेटल्स। ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जनरली वे कहलाते हैं मेटल्स। इसका एग्जांपल दिया गया है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिल्वर, ढेर सारे मटेरियल्स। ठीक है ना, और जिन मटेरियल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती हैं वे कहलाते हैं नॉन मेटल, जैसे कोल एंड सल्फ़र, क्योंकि इनके अंदर ये डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में या पाउडर में, इसीलिए ये कहलाते हैं। और साथ ही साथ ये सोनोरस भी नहीं होते, टनटनाहट की आवाज़ भी नहीं आती, और पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए ये सब कहलाते हैं नॉन मेटल्स। तो जिनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाएगी वे सारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल, सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। तो भैया मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे मैंने कहा मेटल्स हार्ड होते हैं, तो आपका एक मेटल होता है मरकरी जो कि लिक्विड रूप में पाया जाता है, जैसे पानी होता है ना ऐसा ही पाया जाता है, और वो बहुत सॉफ्ट होता है। और मरकरी ही नहीं, सोडियम और पोटेशियम भी ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत मुलायम होते हैं, और तो और उनको चाकू लेकर के आप काट भी सकते हैं, इतने वो मुलायम होते हैं। ठीक है ना, और देखिए यहाँ मरकरी के बारे में लिखा है कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ये भी मेटल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये शाइनी होते हैं, और भी दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, तो इसीलिए ये भी मेटल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बाहर से जो हमको दिखाई देती हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके आधार पर हम मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम हमने जाना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हम कैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, बाहरी दिखावट के आधार पर कर सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप ज़रा इसको पढ़िएगा और कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आपको जो बातें समझ में नहीं आती मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसको आप लिखिएगा, और जो जिसमें डेफिनेशंस आई हुई हैं जो मैंने अभी बताया उसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। इतना काम आप करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।